हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं छवि। आज की वीडियो में हम सार्क से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है प्रिपेयर नेट JR विद छवि। डेली वीडियोस के टाइम 12:18 है दोपहर के। तो जैसा कि आपको पता है, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर पर फोकस ज़रूर करती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली 6 जनवरी 2025 को आया है कि सार्क महासचिव और उनकी पदावधि को आपको मिलान करना है, सही बताना है कि कौन सा किससे है। तो इसका मतलब हमें सार्क के महासचिव की डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी, उनके पदावधि को भी पढ़ना पड़ेगा, डेट टाइम भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 सितंबर 2024 को ही आया ये भी। 8वां सार्क शिखर सम्मेलन 1995 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और मतलब एक तरह से ना वो दे दिया है स्टेटमेंट। तो यानी कि सार्क के कुछ जो फैक्ट हैं वो भी हमें याद करने पड़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में 8 दिसंबर ढाका में हुई, यानी बांग्लादेश में। सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है, इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सार्क में पर्यवेक्षकों की संख्या 9 है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षिण एशिया के लिए सार्क उपग्रह का प्रक्षेपण 2017 में हुआ। ठीक है, तो सार्क के प्रथम महासचिव हैं अबुल एहसन बांग्लादेश के। सार्क के वर्तमान महासचिव हैं गुलाम सरवर बांग्लादेश के। सार्क में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य अफगानिस्तान। अप्रैल 2007 13वां सार्क शिखर सम्मेलन। पिछला सार्क का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में 19वां जो रद्द हो गया वो था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आप इनको रिमेंबर रखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस में आते भी हैं स्टेटमेंट के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये पे सार्क के हम शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा भी आता है। प्रथम हुआ था ढाका में, सेकंड हुआ था बेंगलुरु भारत में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। थर्ड नेपाल काठमांडू, चौथा इस्लामाबाद, पांचवा माले मालदीव, छठा कोलंबो, सातवें ढाका, आठवां नई दिल्ली भारत, नौवां माले मालदीव, 10वां कोलंबो, 11वां काठमांडू, 12वां इस्लामाबाद, 13वां ढाका, 14वां नई दिल्ली, 15वां कोलंबो, 16वां थिम्पू भूटान, 17वां अतोल आडू द्वीप मालदीव, 18वां काठमांडू नेपाल। ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है, तो आप इनके ईयर्स के साथ ये भी याद रखिए कि कौन सा कहाँ पे हुआ था। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने आपको प्रीवियस ईयर दिखाए हैं। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, डेली एकदम में एक बार में आपको ये याद नहीं होंगे। डेली आप इनको देखिए, सुनिए, तो आपको ये ईजिली याद हो जाएंगे, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बार बार देखते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाती है। एकदम से आप सोचोगे कि एक बार में याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप इसको 3-4 बार देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, ईजिली याद हो जाएगा। तो टेंशन ना लीजिए, बार बार देखिए, समझिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्योंकि आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सार्क महासचिवों की सूची यहाँ पे दी गई है। तो आप ये तो पूछा ही जा रहा है, आपने जैसे देखा है प्रीवियस ईयर में भी कि पहले सार्क के महासचिव अब्दुल एहसान, इनके ईयर्स भी आपको याद करने होंगे। किशोरकांत भार्गव भारत के थे, इब्राहिम हुसैन जाकी मालदीव के, शीलाकांत यादव नेपाल के, अशोक कुमार सिंह भारत, विक्रम कुमार दास नेपाल, साहिब खान पाकिस्तान, अब्दुल रसलाम लखेश भारत, श्रीमती फातिमैत धियाना सईद मालदीव, अहमद सलीम बांग्लादेश, अर्जुन बहादुर थापा नेपाल, अमजद हुसैन बी सियाल पाकिस्तान, एशला रुबोन बेराकून श्रीलंका, गुलाम सरवर वर्तमान में बांग्लादेश के। तो आपको इनके ईयर्स भी याद करने होंगे, प्लस नाम तो याद करने ही है, और आपको सीक्वेंस में भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही पूछा जा रहा है कि मिलान कर दीजिए कि आपको सार्क के महासचिव के नाम दे देंगे प्लस आपको ईयर्स दे देंगे, तो आपको मिलान करने के लिए कह दिया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि ईयर्स ना दें, आप अरेंज कर दीजिए, अरेंज के लिए हो सकता है। दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद करना होगा कि भारत के किशोरकांत भार्गव हैं और अब्दुल रसलाम लखेश, ये भी भारत के रहे हैं। तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा नया चैनल है, फर्स्ट चैनल है, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा।
ये वीडियो की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, टेंशन ना लीजिए, ईज़ी है। बार-बार पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।